बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक है हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स और ये असल में एक बुक ज़ूलॉजी पेपर ए से लिया गया है ये टॉपिक। ठीक है, एडीबी के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं ज़ूलॉजी के अंदर या फिर बॉटनी वाले, उनको ये पेपर ए पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिकॉम्बिनेशन एक लफ्ज़ हो गया। दूसरी बात क्या है, लिंक्ड जीन्स। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में बात किसके ऊपर की थी, लिंक्ड जीन्स पर बात की थी, और हमने ड्रोसोफिला को साथ लेकर स्टडी किया था कि लिंक्ड जीन्स किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, लिंक्ड जीन्स में आपको एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ कि हमारी बॉडी में जो सेल है, हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जीन्स की बात करें तो बहुत सारे जीन्स हैं। अब वो जितने भी जीन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे जीन्स कहाँ पर मौजूद हैं? वो एक क्रोमोसोम पर, यानी कि हो सकता है कि जो एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर कई हजार जीन्स हो। अब वो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे। अब देखिए जरा बेटा, हम ड्रोसोफिला के जीन्स को स्टडी करने वाले हैं। हमने ड्रोसोफिला की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था और जो आज भी करनी है, उनमें से पहली एक थी बेटा हमारे पास उसके विंग्स, और दूसरी जो खसूसियत थी वो क्या था? उसका बॉडी का कलर। हमने विंग्स की बात की, हमने कहा कि विंग्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो उसके विंग्स क्या होंगे? वेस्टिजियल होंगे, या तो उसके विंग्स क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। अगर तो उसके विंग्स हुए बेटा नॉर्मल, तो हमने कहा था कि जो नॉर्मल विंग्स होंगे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वीजी पॉजिटिव के साथ, और अगर उसके बेटा वेस्टिजियल विंग्स होते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वीजी के साथ। फिर हमने दूसरी खसूसियत की ये बात की थी कि बॉडी का कलर। अगर तो बेटा बॉडी का जो कलर है, ये दो ट्रेड्स हम स्टडी कर रहे थे। अगर तो बॉडी का जो कलर है, बॉडी कलर, अगर तो बेटा वो होता है ग्रे, अगर तो बॉडी कलर क्या है? ग्रे, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करेंगे बी पॉजिटिव से। और अगर बॉडी कलर बेटा होता है ब्लैक, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ बी से। किस चीज से? सिर्फ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीजें आपको माइंड से करवा रहा हूं क्योंकि ये आज भी इस्तेमाल होने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर हमने कहा था कि जो ड्रोसोफिला है मेलानोगास्टर, उसकी असल में दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं, एक वाइल्ड टाइप और दूसरी म्यूटेंट टाइप। ड्रोसोफिला के दो टाइप्स हैं, एक आ गई वाइल्ड टाइप, दूसरी आ गई म्यूटेंट टाइप। अब जो वाइल्ड टाइप थी बेटा वो कौन सी थी? वाइल्ड टाइप कौन सी थी? वाइल्ड टाइप होती है जो आपके पास बेटा नॉर्मल विंग्स विद किसके कलर के साथ? ग्रे कलर के साथ। नॉर्मल विंग्स एंड ग्रे कलर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नॉर्मल विंग्स विद ग्रे कलर। वो एक नॉर्मल टाइप थी, और हमने कहा था कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल के लिए हमेशा वीजी पॉजिटिव आएगा, ग्रे के लिए आएगा बी पॉजिटिव। और दूसरी जो टाइप थी वो थी म्यूटेंट टाइप, जो कि कहा किसमें डिस्कवर की गई थी? मेल्स के अंदर। किसके अंदर? मेल्स में म्यूटेंट टाइप जो थी वो डिस्कवर की गई थी। और हमने बेटा म्यूटेंट टाइप को कहा था कि जो म्यूटेंट टाइप होगी दैट विल बी द वेस्टिजियल विंग्स विद ब्लैक बॉडी या ब्लैक कलर। बात क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके बेटा, आज हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन के बारे में। देखो, रिकॉम्बिनेशन का पहले मैं आपको कांसेप्ट पढ़ा देता हूं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब दो जीन्स या फिर जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए, अब कॉम्बिनेशन हमारे पास पुराना है, नॉर्मल विंग्स और ग्रे कलर, वेस्टिजियल विंग और ब्लैक कलर। बेटा अगर नया कॉम्बिनेशन बन जाए नॉर्मल विंग्स का ब्लैक कलर के साथ, तो वो एक नया कॉम्बिनेशन है ना, तो हम कहेंगे दिस वन इज अ रिकॉम्बिनेशन। एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो और नया कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन किसका होने वाले हैं? लिंक्ड जीन्स का। किस चीज का? लिंक्ड जीन्स का। तो बेटा अब देखिए जरा, मैंने कहा म्यूटेंट क्या है? मेल होंगे। मेल के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब है बेटा, हम ये भी कहते हैं कि जो क्रोमोसोम एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो होंगे बेटा इसके अलील प्रारंभ होंगे, वाई के ऊपर इसके जो अलील हैं वो मौजूद नहीं होते। यानी कि यहाँ पर ये एक्स आ गया बेटा, ये साथ में आपके पास ये वाला जो क्रोमोसोम है छोटा सा बनाया, ये आ गया वाई वाला। अब वेस्टिजियल विंग्स है तो बेटा कॉम्बिनेशन क्या आएगा?
VG, ये कॉम्बिनेशन आएगा, साथ में क्या आएगा फिर VG, ब्लैक है तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा स्मॉल b एंड स्मॉल b, ऐसे ही। और व्हाइट टाइप है तो बेटा व्हाइट टाइप में आएगा VG पॉजिटिव, VG और B पॉजिटिव एंड B। अब बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर व्हाइट टाइप में क्या हम ये कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते VG पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव? ऑफ कोर्स बेटा हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करवाया था तो F1 क्रॉस में हमें ये वाला फॉर्म मिली थी, वाइल्ड टाइप मिली थी, तो इसी वजह से हम उसी क्रॉस को मजीद कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि ये वाला जो टाइप होगी इसको इसके साथ हम क्रॉस करवाएंगे, यानी कि ये बेटा मेल आ गया, क्योंकि म्यूटेंट टाइप हमेशा किसमें होती है मेल में, और वाइल्ड टाइप किसमें आई है फीमेल में। असल में बेटा जितनी भी फीमेल बनी थी ना F1 क्रॉस में वो सारी के सारी इस कॉम्बिनेशन के साथ बनी थी, इसी वजह से हम हमेशा फीमेल या वाइल्ड फीमेल वाइल्ड टाइप में ये वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, हम नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखा था वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? ओके, अब बेटा क्या किया, अब क्रोमोसोम की बारी आ गई। पहले तो हम बात करते हैं बेटा फीमेल की, तो बेटा फीमेल में अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स या फिर मॉर्गन दोनों ने एक ही बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जब गैमेट फॉर्मेशन होनी है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान प्रोसेस कौन सा होगा मियोसिस, और हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल से कितने सेल बनते हैं 4 डॉटर सेल, कितने बनते हैं 4 डॉटर सेल बनते हैं, ऐसे है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर में 4 डॉटर सेल ही बनेंगे ना, तो जरा हम क्रोमोसोम बना के मैं दिखाता हूँ आपको बेटा किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगी और रिकॉम्बिनेशन भी होंगे। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम इस तरह से बेटा ये इसके ऊपर मौजूद है VG पॉजिटिव, ये मैं लिख देता हूँ, ये है VG पॉजिटिव और साथ में क्या मौजूद है B पॉजिटिव मौजूद है, क्लियर है। अब बेटा क्योंकि ये S फेज से गुजर चुका है तो गुजरने की वजह से इसका इधर वाला जो सिस्टर क्रोमाटिड होगा उसके ऊपर भी कॉम्बिनेशन एक जैसा होगा ना, अगर इधर VG पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा VG पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव, ये हो गया एक क्रोमोसोम। जब जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा फॉर्म में पाए जाते हैं पेयर्स फॉर्म के अंदर, और हम उनको नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का। अब कॉम्बिनेशन आपके पास बढ़ा ये बन गया, यानी कि देखें VG पॉजिटिव और B पॉजिटिव एक क्रोमोसोम के ऊपर आ गया, दूसरे क्रोमोसोम पे क्या है VG और B, VG और B आ गया। अब यहाँ पे देखें यहाँ पर आ गया बेटा VG राइट, इधर आ गया B, जो कॉम्बिनेशन इसके ऊपर है वही इसके सेंटर क्रोमाटिड के ऊपर भी होगा राइट, VG पॉजिटिव VG B पॉजिटिव एंड B कॉम्बिनेशन आ गया। अब बेटा यहाँ पर होगा क्या, और ये कॉम्बिनेशन किसमें है फीमेल में, फीमेल में क्या चीज प्रोड्यूस होगी एग सेल, हमने क्या प्रोड्यूस करवानी है एग सेल प्रोड्यूस करवाने हैं, और हमें पता है कि एग सेल की प्रोडक्शन मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो एक बहुत ही जरूरी चीज दैट इज द क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर भी होगी, हमें इस प्रोसेस को भी समझना है। तो बेटा एज यूजुअल मियोसिस की वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बन जाएगा, ये एक क्रोमाटिड, ये उसी का क्रोमाटिड, ये उसका सिस्टर क्रोमाटिड और ये नीचे वाले का क्रोमाटिड। मैं कॉम्बिनेशन लिख के दिखाता हूं आपको, VG पॉजिटिव B पॉजिटिव एंड VG पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ तक। बेटा ये वाला जो क्रोमाटिड है ना, जो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड से उन्होंने अपने एलिमेंट्स इस तरह से चेंज किए, सेगमेंट्स चेंज कर दिए, क्या किए सेगमेंट्स चेंज किए, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में देखिए यहाँ पर बेटा B VG और इधर भी VG था। अब इसका जो VG है वो किधर चला गया दूसरे क्रोमाटिड पे चला गया, और इस क्रोमाटिड का जो VG पॉजिटिव था वो किधर आ गया इधर वाली साइड पर आ गया। यानी कि अगर इसके बाद आप क्रोमोसोम की सीक्वेंस देखते हैं तो क्रोमोसोम की सीक्वेंस तो कुछ ये बन गई है, VG पॉजिटिव राइट, नीचे क्या है B पॉजिटिव, इधर वाली साइड पर क्या है VG, पहले VG पॉजिटिव था लेकिन चूंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है मियोसिस की वजह से तो अब क्या आ गया VG वाला इधर आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा VG और नीचे वाली साइड पर क्या आ गया
बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव। अब दूसरी साइड पे दूसरा जो उसका कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, Vg पॉजिटिव, और नीचे क्या आ गया, B। इधर वाली साइड पर बेटा क्या आ जाएगा, Vg और B आ गया, राइट। अब बेटा मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के नतीजे में हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होमोलोगस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि अभी एक सेल के अंदर मौजूद है। इस तरह से जब मियोसिस 1 हुई तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, ऐसे कुछ एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो बेटा एक सेल इधर आ गया, दूसरा सेल इधर आ गया, इनमें से एक क्रोमोसोम इधर आ गया, और इसका जो दूसरा होमोलोगस है वो किधर चला गया, साथ में इधर चला गया। क्लियर है? कॉम्बिनेशन लिखवाएं, कौन सा आ गया इधर, Vg पॉजिटिव, साथ में Vg B पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इधर Vg पॉजिटिव, Vg B, ठीक है। मियोसिस 1 हो गई ये, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 के नतीजे में इसके भी दो मजीद बन जाएंगे, इधर से भी दो बनेंगे सेल्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 के नतीजे में एक इधर बन गया, इधर आ गया, तीसरा और चौथा एक्सेल। अब क्रोमोसोम दोबारा से अलग होंगे कॉपीज, ये बेटा इधर आ गया, इसके साथ वाला इधर चला गया। जब ये वाला इधर आएगा, ये वाला यानी कि ये वाला इधर आया, तो बेटा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, Vg पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव, Vg पॉजिटिव B पॉजिटिव। साथ वाला क्या आएगा बेटा, Vg एंड B पॉजिटिव। इधर वाली साइड पे देखिए Vg पॉजिटिव एंड B, ये आ गया, और साथ में क्या आ गया, Vg और B आ गया। यानी कि कितने एक्सेल बन गए, 4 एक्सेल, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ बने हैं। अब अगर स्पर्म सेल की बात करते हैं, क्योंकि म्यूटेंट टाइप जो थी वो मेल की थी, राइट, तो यहाँ पर एक स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म सेल फॉर्मेशन। तो इस फॉर्मेशन के दौरान म्यूटेंट टाइप होगी। म्यूटेंट टाइप का मतलब बेटा मुझे बताइए कि जो स्पर्म होगा वो एक ही तरह के बनेंगे ना सारे, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन एक जैसा है। अगर इधर Vg है, इधर भी Vg है, इधर B है, तो इधर भी क्या है, B है, यानी कि इसका जो सिस्टर इस तरह से क्रोमेटिड है, ये उसके ऊपर वो दिखा रहा है आपको इस तरह से, Vg B, सारे एक ही तरह के बनेंगे, यानी कि सारे आपके पास स्पर्म्स बनेंगे, Vg वाले और B वाले, ये आपके पास स्पर्म होंगे। लेकिन एक्सेल कितने तरह के बने, 4 तरह के। अब हम जरा बेटा जाकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हैं। अगर ये वाला स्पर्म सेल इन चारों को फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। मैं यहाँ पर साइड पे लिखता हूँ, बेटा मुझे लिखवाइए मेरा एग सेल की कॉम्बिनेशन, Vg पॉजिटिव, आगे Vg पॉजिटिव B पॉजिटिव, एक एग हो गया, दूसरा एग है Vg B पॉजिटिव, तीसरा Vg पॉजिटिव B Vg B। अब स्पर्म एक ही है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये इस तरह से क्रॉस स्पर्म आ गया, Vg B क्रॉस Vg B क्रॉस Vg B क्रॉस Vg और B, ये आ गए 4 क्रॉस। इसके नतीजे में कौन सा ऑफस्प्रिंग बनेगा, Vg पॉजिटिव Vg B पॉजिटिव B, इधर देखिए Vg B पॉजिटिव B, इधर Vg पॉजिटिव Vg B और B, इधर क्या बनेगा Vg B और B। अब ये कौन सा बनता है बेटा, नॉर्मल के वेस्टिजियल, नॉर्मल विंग्स और नॉर्मल विंग्स विद ग्रे बॉडी कलर, आगे इसका वेस्टिजियल विंग्स विद ग्रे बॉडी कलर। ओके, तीसरा नॉर्मल विंग्स विद ब्लैक
बॉडी कलर, और चौथा क्या है वेस्टिजियल विंग्स विथ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशंस बन गए ना आपके पास। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पुराने जो कॉम्बिनेशन है वो 2 है, नॉर्मल विंग्स और ग्रे कलर। नॉर्मल विंग्स और ग्रे कलर, एक तो ये पुराना कॉम्बिनेशन है, दूसरा है वेस्टिजियल विंग्स एंड ब्लैक कलर। ये 2 पुराने कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये वाले जो 2 कॉम्बिनेशन है ये नए रिकॉम्बिनेशन है। अब बेटा हम खुलासा करते हैं इस पूरी डिटेल का। हमारे पास खुलासा ये है कि देखिए जो ऑफस्प्रिंग्स की रेशियो है ना, वो आपके पास 1:1 रेशियो नहीं है। मेंडल ने कहा था कि जब हम क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉसिंग के दौरान जो रेशियो होती है वो हमेशा क्या आती है 1:1:1 और 1 रेशियो आनी चाहिए। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या थी बेटा, दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉसिंग के दौरान जो 2 स्पर्म्स हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यानी यहाँ पर बेटा एक बार दोबारा पेज आ जाए 153 पे, यहाँ पर पूरी डिटेल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस डिड नॉट गिव द 1:1:1 फिनोटाइपिक रेशियो। इसकी जो रेशियो थी वो 1:1 नहीं थी। जो ज्यादा बने थे वो नॉर्मल विंग्स वाले बने थे और वेस्टिजियल विंग्स वाले ज्यादा बने थे। दिस रेशियो कम्स, ये रेशियो बेटा तभी आएगी if the genes for these 2 characters were present on different chromosome and assort independently। मेंडल ने ये वाली रेशियो दी थी अपने क्रॉस के अंदर। मेंडल ने दिया था ना मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर आपको याद हो तो 4 तरह के डिफरेंट फॉर्म्स बनी थी और उसने कहा था कि हर एक की एक फॉर्म बनती है। लेकिन वहां पर एक चीज थी बेटा, उसने जितनी भी खसूसियात ली थी ना वो सारी की सारी खसूसियात के जो जीन्स थे वो एक क्रोमोसोम पे नहीं थे। यहाँ पे 2 खसूसियात हैं, एक बेटा VG पॉजिटिव वाली खसूसियात यानी कि विंग्स और दूसरी खसूसियात कौन सी है बॉडी कलर। अब दोनों खसूसियात देखो तो एक ही क्रोमोसोम पर है, लेकिन उस वक्त अगर आपको ये रेशियो चाहिए, इस रेशियो के लिए बेहतर चीज ये है कि आपके पास जो खसूसियात हैं या जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 2 खसूसियात के जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा 2 जीन्स, ये वाले जो 2 जीन्स हैं अगर ये मुकम्मल तौर पर लिंक्ड हैं तो बेटा फिर हमें एक ही रेशियो मिलनी चाहिए, वो नॉर्मल विंग्स विद ग्रे बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल विंग्स विद ब्लैक बॉडी कलर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा, पहली बात हमें ये वाली मेंडल्स की जो रेशियो है ये क्रॉस में नहीं मिल रही। ये रेशियो क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास जो क्रॉस है ना उस क्रॉस में जो जीन्स हैं वो लिंक्ड जीन्स हैं और मेंडल ने ये वाली जो रेशियो दी थी वो नॉन लिंक्ड जीन्स के लिए थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर बेटा ये जीन्स वाकई में लिंक्ड हैं तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि सपोज दैट ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर एक जीन है VG पॉजिटिव और इधर भी है B पॉजिटिव, साथ वाला भी जो बनेगा उसके ऊपर भी क्या आएगा VG पॉजिटिव B पॉजिटिव। इधर भी बेटा आएगा फिर सपोज डाटा को मेल कर लेते हैं VG और B, इधर आ गया Y क्रोमोसोम छोटा सा। अब बेटा कॉम्बिनेशन तो ये बनना चाहिए ना फिर, अगर ये वाला जो क्रोमोसोम है ये वाला जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एक दूसरे से अलग होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली बात है अलग होंगे। कॉम्बिनेशन बनेगा VG पॉजिटिव B पॉजिटिव VG पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव, जो जाके फर्टिलाइज कर देगा किसको? इस चीज को, इसको जाके फर्टिलाइज करेगा VG और B को, ये जाके फर्टिलाइज कर देगा इसको। अब इसका तो मतलब ये हुआ ना कि अगर ये वाला जाके इसको फर्टिलाइज करता है या ये वाला इसको करेगा या ये वाला इसको करे या ये वाला इसको करे, चारों केसेस में हमारे पास 2 ही टाइप्स बनेंगी। देखिए अगर VG पॉजिटिव B पॉजिटिव ये वाला इसको फर्टिलाइज करेगा तो कॉम्बिनेशन बनेगा VG और साथ में B आ जाएगा। तो बेटा टाइप कौन सी बनेगी? टाइप बनेगी आपके पास नॉर्मल विंग्स एंड ग्रे बॉडी कलर। अगर यही वाला VG पॉजिटिव B पॉजिटिव जाके इसको फर्टिलाइज करता है तो बेटा हमारे पास अगेन दोबारा जो टाइप बनेगी, यानी कि इसके ऊपर भी बेटा VG और B है, ये वाला आ गया, इसकी कॉपी आ गई। तो बेटा टाइप क्या बनेगी? नॉर्मल विंग्स और ग्रे बॉडी कलर।
राइट। अगर फिर ये वाला ये वाला अगर ये वाला इसको करता है तो भी ये टाइप्स बनती है। बताने का मकसद तो ये हुआ ना कि बेटा हमारे पास ना दो टाइप्स बनेगी, या तो ये वाली बनेगी या ये वाली बननी चाहिए। क्योंकि अगर Vg पॉजिटिव आता है तो Vg पॉजिटिव के साथ हमेशा V पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो दोनों एक क्रोमोसोम पर हैं। लेकिन असल में जो रिजल्ट आया था वो ये वाला रिजल्ट भी नहीं था, वो ये वाला रिजल्ट भी नहीं था। तो बेटा रिजल्ट चेंज क्यों हुआ? उस रिजल्ट के चेंजिंग की वजह ये बताई गई कि जो लिंक्ड जीन्स थे, लिंक्ड जीन के अंदर जो प्रोसेस हुआ वो हुआ क्रॉसिंग ओवर का। कौन सा प्रोसेस हुआ? क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से जो हमारे पास कॉम्बिनेशन था वो चेंज हो गया। दो कॉम्बिनेशन जो पुराने आने चाहिए थे वो आए बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आए। जैसा कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये आपके पास आया 960, 964, 965 आया था बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ये वाला जो था ये 944, इसके ऑफस्प्रिंग्स बने। लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे बेटा वो कम बने। इसके ऑफस्प्रिंग्स बने 206, इसके ऑफस्प्रिंग्स बने 185। यानी कि अगर आप सबको टोटल करते हो, आप अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हो, रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं, इन न्यू कॉम्बिनेशन की अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो बेटा आपको रिकॉम्बिनेशन आरएफ निकालने के लिए आपको रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन ओवर टोटल कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ओवर टोटल जो कॉम्बिनेशन है उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। रिकॉम्बिनेशन और टोटल को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। बेटा रिकॉम्बिनेशन कितने हैं आपके पास? 206 और 185 को जमा करोगे तो कितने आएंगे? ये आपके पास आ जाएंगे 391। कितने आ जाएंगे? 391। बेटा टोटल इन सबको जमा करते हो तो जब सबको जमा करने से जो आंसर आता है वो आता है 2300। इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। बेटा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कितनी आएगी? दैट विल बी कम टू द 17%। कितनी आ जाएगी? 17%। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपके पास जो पुराने कॉम्बिनेशन है, ये वाले दो कॉम्बिनेशन है, ये कितने परसेंट बन रहे हैं? 100 में से 17% निकालिए। 83% जो बन रहे हैं वो ये दोनों बन रहे हैं। बाकी जो 17% बन रहे हैं वो ये वाले बन रहे हैं, यानी कि जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और न्यू कॉम्बिनेशन किस वजह से बन रहे हैं? आप कहेंगे क्योंकि लिंक्ड जो जीन्स थे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो एपिसाइड थे वो मुख्तलिफ